हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एक और अपडेट के साथ, डीवी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और ये अपडेट है आपकी CPWD डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चेन्नई की तरफ से। और इसमें आपकी KKR रीजन और SR रीजन दोनों के ही स्टेट्स के लिए है ये। तो पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। और बाकी आपको पता है, ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे PDF जो है प्रोवाइड करवा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ वहाँ पर। तो उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप लोग नहीं ऐड हो पाए तो नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी आप ऐड हो सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको ऐड कर लूँगी, ठीक है। बाकी ये जो PDF है पूरा हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इसमें कैसे क्या बताया गया है, ठीक है। और बाकी मैं साइड में लगा दूंगी और PDF तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए PDF आपका ये है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। ये राजा जी भवन ये सब आपका जो लिखा हुआ है, क्या है ये आपका एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, चेन्नई की तरफ से आया है। ये मेमोरेंडम वगैरह लिखा है, किसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट लिखा है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका आया है, ठीक है। हाँ, ये आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, MTS एग्जामिनेशन, ये सब आपका दे रखा है। फिर आपका दे रखा है इन परसुएंस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SR चेन्नई एंड बेंगलुरु वाइड लेटर्स रिफर्ड अबव 14 कैंडिडेट्स फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए आए हैं, 16 कैंडिडेट्स तेलंगाना में, 12 कैंडिडेट्स केरला एंड 18 कैंडिडेट्स फॉर कर्नाटक। यानी कि इसमें SR प्लस KKR रीजन दोनों के स्टेट्स के लिए आ गया है ये CPWD, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ये आपका सब बताया है कि कितने कितने कैंडिडेट्स कौन से स्टेट से लिए गए हैं, ये भी इन्होंने बता दिया है। द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट अबव सेलेक्टेड 60 कैंडिडेट्स, टोटल कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये 60 कैंडिडेट्स की लिस्ट है आपकी, 60 बच्चों की लिस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन अपीयर बिफोर द पैनल ऑफ द कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफिस ऑफ द स्पेशल डायरेक्टर जनरल चेन्नई। यहाँ पर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है सारे 60 बच्चों को विद मतलब फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो डेट और टाइम है वो आपकी मेंशन है आपके नाम के आगे। अभी नीचे हम लोग लिस्ट देखेंगे कौन कौन से बच्चों का नेम है, ठीक है, उसमें पता लगेगा डेट और टाइम आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको आना है और अनेक्शा आपके दे रखे हैं ABCD जो भी आपके हैं वो सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज और ओरिजिनल भी आपको लेकर आने हैं डॉक्यूमेंट्स। ऑफिस आपका ये दे रखा है बसंत नगर चेन्नई, यहाँ पर आपको आना है। ऑफिस पूरा एड्रेस आपको दे रखा है। फिर इन दिस रिगार्ड द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। क्या है, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट वेल इन टाइम एट द कोऑर्डिनेशन यूनिट। जो आप मतलब बिल्कुल टाइम पे शार्प आपको पहुंचना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, बिल्कुल टाइम से आपको वहां पर पहुंच जाना है जहां पर आपको इन्होंने एड्रेस लिखा है कि यहाँ पर चेन्नई में आपको पहुंचना है, राजा जी भवन बसंत नगर चेन्नई, यहाँ पर आपको पहुंचना है। बिल्कुल वेल इन टाइम आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड नॉट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम विल ऑर्डिनरली बी एंटरटेन। मतलब आप ना तो अपना टाइम आप चेंज कर सकते हैं और ना ही अपना डेट DV की चेंज कर सकते हैं। ये बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि DV की डेट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं या उस दिन नहीं जा पाए तो क्या बाद में जा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होगा, साफ साफ आपके नोटिस में मेंशन होता है कि DV डेट पर अगर आप नहीं पहुंचे तो यही समझा जाएगा कि आपकी विलिंगनेस नहीं है इस जॉब के लिए या आप इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, ठीक है। आपको उस डेट पर पहुंचना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला पॉइंट, क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। वही आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं यहाँ पर, 1 ओरिजिनल ID प्रूफ है, यानी कि आपका वही क्या आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID, जो भी ये सारे ऑप्शन है इनमें से कोई भी आप एक अपना ID प्रूफ लेकर जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यानी आपको 2 सेट्स की फोटोकॉपी करानी है और एक सेट आपका कैसा रहने वाला है, ओरिजिनल रहने वाला है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो को सही से देखिएगा और शेयर भी करिएगा। जिन भी बच्चों का ये डिपार्टमेंट होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि और उनके भी डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएं। जितना भी है मैं आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 सेट आपको लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है, गजेटेड ऑफिसर से साइन नहीं कराने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अपना नाम लिखेंगे, फिर उस पर अपना साइन करेंगे और डेट डाल देंगे, बस सेल्फ अटेस्ट हो गया है, ठीक है।
फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या लेके जाने हैं, मैट्रिकुलेशन का लेकर जाना है, वही 10th का लेटर होगा, मतलब मार्कशीट हो गई आपका, कोई इक्विवेलेंट है उसके तो वो आपको लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सारे लेकर जाने हैं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा है स्पेशल, यहाँ पर आपको SC ST OBC EWS PH सबका अलग से फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया है, इसी फॉर्मेट पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या बोला है देखिए थर्ड वाले पॉइंट में कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी एज इन फॉर SC ST कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, EWS। इन्होंने एनेक्चर 1 2 3 तीनों में सबके फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है, सभी के फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं आपको। पर्सन विद डिसेबिलिटी का एनेक्चर 4 ABC में दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का 5 में, मतलब इन्होंने हर चीज का आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया है, एज इट इज वही फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इन्होंने ये भी सब यहाँ पर मेंशन कर रखा है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी आपका आर्म फोर्सेस में अगर थे तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या है, नो ऑब्जेक्शन NOC होना चाहिए। अ कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर आपने नेम में चेंज करा है तो मैरिज और मैरिज या डिवोर्स का है कोई तो शेल सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके ये जो नीचे ABC पॉइंट हैं, अगर आप कोई रीमैरिज करी है किसी विमन ने तो वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड का या जो भी है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। 5th वाले पॉइंट से पढ़ते हैं। एज पर पैरा 6 ऑफ द SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 18th जनवरी द क्रूशल डेट फॉर एज लिमिट इज रिकंग, ठीक है, मतलब 18 जनवरी को एज वो आपको होगा। द एज लिमिट फॉर MTS, मतलब 18 जनवरी जो आपका है वो क्रूशल डेट है एज लिमिट के लिए, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जैसे कि मार्कशीट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और वही सब आपका 17 फरवरी से पहले की आपकी कंप्लीट होनी चाहिए सारी क्वालिफिकेशंस, ठीक है। 7th वाला पॉइंट, द कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज या एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, साफ इन्होंने देखिए बोल्ड कर दिया है, ब्लैक से बोल्ड कर दिया है कि इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय SSC एज इनक्लोज्ड इन एनेक्शर 1 to 6, 1 से 6 तक जो आपका इनक्लोज्ड है, सारे एनेक्शो जो आपके दे रखे हैं, एनेक्शर दे रखे हैं 1 से 6 में, सारे फॉर्मेट आपके यहाँ पर गिवन है। PH हो गया, ये SC ST OBC EWS, इन्होंने साफ मेंशन करा है यही इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ESM विल नॉट बी अदरवाइज देयर क्लेम, देखिए अगर आपका इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपका जो क्लेम है विल नॉट बी एंटरटेन एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। ये पहली बार ऐसा किसी नोटिस में लिखा है कि अगर आपका कोई और फॉर्मेट में होता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है, सेम यही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा, साफ ही आपका रिजेक्ट कर देंगे कैंडिडेचर अगर आपका ये फॉर्मेट नहीं दिया गया है मतलब आपका ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में नहीं बना है तो, ठीक है। पहली बार ऐसा स्पेशली मेंशन करा गया है तो सभी बच्चे इसी फॉर्मेट में बनवा लें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द क्रूशल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST के लिए आपका क्या होगा, 24 फरवरी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो आपका क्रूशल डेट रहने वाली है। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके फॉल्स पाए गए तो आपको क्या करा जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट शैल ओनली बी इशूड टू दोज कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर होंगे तभी आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर भेजा जाएगा। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। DV के लिए आपको कोई भी मतलब अलाउंस नहीं दिया जा रहा है कि आप DV अटेंड करने वहां पर जाएंगे तो। The candidates are required to obtain the attestation form and declaration form duly filled in and submit to this office at the time of DV, मतलब आपको attestation form सही से पूरा फिलअप करके सब डॉक्यूमेंट्स लगाकर यहाँ पर मतलब वो करना है, सबमिट करना है DV के टाइम पे। इनक्लोज आपका क्या है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये आपका है, एनेक्सर 1 to 7 तक है, अटेस्टेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, सब आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने काफी सारे पीडीएफ भेजते हैं, एक तो पीडीएफ ये हो गया आपका जिसमें ये पूरा नोटिस है, सेकंड पीडीएफ में आपका ये बच्चों के नाम है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का, मतलब ये आपका दे रखा है, एड्रेस दे रखा है आपको कहाँ जाना है, कोऑर्डिनेशन यूनिट स्पेशल डायरेक्टर ऑफ जनरल चेन्नई CPWD, पूरा 1 to 60 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उसके आगे सबका रोल नंबर,
और जो आपको डीवी के लिए है नंबर वो आपको सब कुछ दे रखा है ये, ठीक है। हाँ, 144 से आपका दे रखा है 203 तक, यानी कि 143 तक जो आपकी पहली लिस्ट आई थी, ये आपका 144 से अब क्या हो गया है 203 तक 60 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट का CPWD का, तो ये एक लिस्ट है। एक ये आपका पीडीएफ है। नेक्स्ट पीडीएफ में आपको SC ST का फॉर्मेट दे रखा है। फिर नेक्स्ट पीडीएफ में काफी सारे पीडीएफ दिए हैं हर चीज के लिए। ये SC ST का पीडीएफ हो गया, मतलब फॉर्मेट हो गया। फिर नेक्स्ट में आपका देखिए OBC का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। फिर नेक्स्ट में आपका डिसेबिलिटी फॉर्मेट दे रखा है, जो डिसेबल हैं उनके लिए फॉर्मेट की ऐसा फॉर्मेट आपका होना चाहिए। फिर आपका डिफेंस के लिए दे रखा है, जो एक्स सर्विसमैन है उनका फॉर्मेट दे रखा है। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म और ये कैरेक्टर वगैरह दे रखा है, ठीक है। और फिर आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है सबसे लास्ट में। तो ये सारे पीडीएफ्स हैं आपके, मैं सारे पीडीएफ जो हैं शेयर कर दूंगी आपका टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये आपका है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि कोई और फॉर्मेट आपका चाहिए ही नहीं है, मतलब वो आपका लायबल ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है जो इन्होंने दिया है आपको, फॉर्मेट SSC का। इसी में आप लोग बनवा लीजिएगा, वरना नहीं आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्पेशल मेंशन करा है अगर आपका नहीं होगा फॉर्मेट में तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी अपडेट थी CPWD की, ये पहले भी आ चुका था, इसकी सेकेंड लिस्ट आपकी आ गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको पता है मैं MTS के रिगार्डिंग ही स्पेशल वीडियोस बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। जो भी अपडेट होती है तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव में 9 बजे। तब तक देखते रहिए वीडियोज़, और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।